और गुरसिमरन रामबन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट, खतरा लगातार बना हुआ है, क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त हम आईटीआई रामबन में मौजूद हैं, जिसे जो है काफी नुकसान हुआ है। सरजीवन से कहूंगा आपको विजुअल सिखाएं कि आईटीआई रामबन के कमरों के अंदर तक जो है वो सैलाब यहां तक पहुंच गया है और क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर था तो स्ट्रक्चर काफी ज्यादा टूट भी गया है। ये तस्वीरें आपको आईटीआई के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है एक जो स्मार्ट क्लासरूम था, जो क्लासरूम यहाँ पर थे, वो सबका नुकसान जो है हुआ है और अंदर के हालात जो है ये आपको हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सैलाब आया और आईटीआई के अंदर चला गया। बच्चों की जहां पर क्लासें लगती थी, बच्चे यहां पर बैठकर लेक्चर्स अटेंड करते थे, अब हालात क्या है? प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से यहां पर जो है टूट गए हैं। कुर्सियां, डेस्क के हालात आप देखिए, अलमीरा यहां पर देखिए, हर एक चीज जो है वो यहां पर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हालात ये हैं कि आलम अंदर भी तकरीबन कुछ ऐसा है और बाकी कमरों की अगर बात की जाए तो यहां पर भी तकरीबन हालात जो हैं वो ऐसे हैं। यहां पर जो है आप देखेंगे स्केड्यूल लगा हुआ है कि कब कौन सी क्लास होती थी, बच्चे यहां पर क्लासेस अटेंड करने आते थे, लेकिन एकाएक जब पानी और ये सैलाब आया है तो इस सैलाब ने पूरे इस इलाके को जो है अपने चपेट में ले लिया, आगोश में ले लिया। आप देखेंगे जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स की दीवारें हैं, जहां पर ड्राफ्ट्समैन सिविल जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें हर एक चीज़ यहां पर तबाह हो गई है। कोई भी जो है चीज़ यहां पर बची नहीं है। कुछ लोगों से यहां पर पूछने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा हुआ क्या है, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे पूरे डैमेज हो गए? सर, ये जो रात को कल क्लाउड बर्स्ट हुआ उससे इस नाले में काफ़ी पानी आ गया। नाले की दीवार तोड़ के पानी अंदर घुसा है और पूरा जितना हमारा ये मोटर मैकेनिक की ट्रेड है, इसकी जितनी मशीनरी थी, जितनी इक्विपमेंट था, सारा कुछ बह गया, बाकी दब गया। इस तरह हमारे यहाँ ड्राफ्ट्समैन सिविल की ट्रेड थी, उसकी मशीनरी इक्विपमेंट था, जिसमें खासकर ये बताऊँगा कि 20 हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो थे फुली लोडेड, वो सारे के सारे या तो बह गए और कुछ उसमें दब गए हैं। और बाकी जो हमारे पास सीबीडी लैब है, जहाँ हमारे बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, उसमें भी 3 फुट तक जो है पानी भर गया, वो भी पूरे कंप्यूटर जो है वो डैमेज हो चुके हैं। सर, तकरीबन करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हमारी बिल्डिंग का और मशीनरी इक्विपमेंट का हुआ है, आप देख रहे हैं। और आप हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसको रेस्टोर कर पाएँ ताकि बच्चों की ट्रेनिंग जो है वो सफ़र ना हो। ट्रेनिंग सफ़र ना हो, लेकिन तस्वीरें जो सरजीवन आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप ये देखिए मलबा जो है वो कहाँ तक आ गया है। यहाँ पर जो है ये नाला था, पीछे नाले की दीवार टूटी और ये पूरा जो आईटीआई का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर टूट के घिर गया। ये तस्वीरों में आप देखेंगे, चाहे वो जेनसेट की बात की जाए, बाकी चीज़ों की बात की जाए, अलमीरा की बात की जाए, जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर थे जो कि ट्रेड और मैकेनिक के थे, वो यहाँ पर जो हैं पूरी तरह से यहाँ तबाह हो गए हैं। ये आप देखिए, ये मशीनें हुआ करती थी जो कि वो आईटीआई के बच्चे जो कि ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे वो इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन हर एक मशीन जो है वो तहस नहस हो गई है। कितना जो है हाइट तक जो सैलाब आया है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो छत पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। जो छत 8 से 9 फीट ऊंची हुआ करती थी वो पूरी तरह से यहाँ पर निस्त नाबूद हो गई है। वहाँ से वो सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ से जो है ये एक नाला जाता था, वहाँ पर वो टूटा और उसके बाद ये सारी जो तस्वीरें हैं ये अब आप सामने देख रहे हैं। लगातार सरजीवन से कहूँगा आपको तस्वीरें जो है यहाँ पर दिखाते रहेंगी किस तरह से जो नुकसान की तस्वीरें हैं, नुकसान का क्या आलम है, इस पूरे जो सैलाब से नुकसान हुआ है। छत जो है, छत तक पानी पहुँचा है, छत जो है वो घिर गई है। बाकी हर एक जगह देखिए, पानी को जब बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिली तो यहाँ से जो है ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर टूटा और यहाँ से पानी बाहर गया है। एक तरफ जो पूरा जो दीवार है उससे लेकर बाहर चला गया, दूसरी तरफ यहाँ से बाहर गया। कंप्यूटर यहाँ पर 20 से ज़्यादा जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए। तस्वीरों में आप देखेंगे तो कोई डेस्क है वो नीचे गिरा है, अलमारी यहाँ पर नीचे गिरी है, कुछ अलमारियाँ वहाँ पर आपको दिखेंगी क्योंकि वहाँ से पानी नहीं आया, वरना इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो है इस सैलाब ने अपना आतंक जो है वो ना बिछाया हो। बच्चों के बैठने की बात करें, डेस्क यहाँ पर पूरी तरह से तबाह, एयर कंडीशनर जो कि इस स्ट्रक्चर पर लगे हुए थे आईटीआई के वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये इक्विपमेंट्स आप देखें तो तकरीबन करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स ही हैं जो बताया जाता है कि वो पूरी तरह से तबाह हुए हैं, जिसमें मशीनें हैं जो कि यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन के लिए यूज़ होती थी या मैकेनिकल के लिए यूज़ होती थी। हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है और लगातार जो है लोग अब प्रशासन ये चाहता है कि जल्द से जल्द इसे रिस्टोर किया जाए
ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो सफ़र ना करे। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिन में हमने देखा कि भीषण बारिश हुई और हर एक मशीन, यहाँ पर आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी जमींदोज हो गई इस सैलाब के जो है जो आगोश में आई, और उसके बाद इन मशीनों का अब कुछ नहीं बचा। और ये हालात जो हैं, ये ITI रामबन की तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण जो है नुकसान हुआ। और अब कोशिश प्रशासन की तरफ से ये कि जल्द से जल्द इसे रिस्टोर किया जाए, लेकिन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान, उसकी भरपाई जो है कहीं ना कहीं मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है। प्रशासन को दोबारा से जो है ये मशीनरी सब जो है लाना पड़ेगा, तब तक ही जो बच्चे जो कि ITI की ट्रेनिंग करते थे इनके लिए जो है दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। जी ठीक है गुरसिमरन, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि केवल एक जगह नहीं, काफी ऐसे इलाके हैं रामबन में जो भारी बारिश से प्रभावित हुए, बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। रामबन में आसमानी आफत के बाद से जिंदगी का रेस्क्यू जारी है, लेकिन आपदा इतनी भीषण है कि इससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। ये सारा आ जाएगा। रामबन में आसमानी आफत बादल फाड़ के बरसी है। तबाही भीषण है और त्रासदी जानलेवा। रामबन में आपदा केदारनाथ जैसी लग रही है। चंद मिनटों में बादल फटा और पानी के सैलाब ने, पत्थर के मलबे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का आकलन करने के लिए अब ड्रोन को उतार दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में हुए नुकसान के अब जो असेसमेंट के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। आप देखेंगे तो छोटे जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए जो है वो नज़र रखी जा रही है, ताकि एक एरियल असेसमेंट पूरे इलाके का किया जा सके। क्योंकि जो नुकसान हुआ है, कई नुकसान ऐसा है जो यहाँ से खड़े होकर नहीं दिख पाता, लेकिन एक पूरे इलाके का एरियल असेसमेंट करने के लिए प्रशासन की तरफ से जो है वो ड्रोन्स को जो है यहाँ पर उतारा गया है। ड्रोन्स के ज़रिए पूरे इलाके को एरियली असेस किया जा रहा है। सिचुएशन असेसमेंट के बाद जो है ये वीडियोज़ NHAI के साथ शेयर की जाएंगी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ इन्हें जो है साझा किया जाएगा। रामबन में फूटे बादल बम ने त्राही त्राही मचा दी है। रामबन का रास्ता कट चुका है और 10 किलोमीटर तक रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। रास्ते तो 5 से 6 दिन में शुरू हो जाएंगे, लेकिन भूस्खलन हटाने में अभी 2 महीने का वक्त लगेगा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया है। ये तस्वीरें जो हैं आपको जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ से नाला आया है और नाला जैसे ही नीचे पहुंचा, यहाँ पर जो है कोशिश ये कि नाले का जो सैलाब था वो इतना बहाव तेज़ था कि पूरी जो स्लैब्स थी, जो कि बाउंड्री वॉल्स इन्हें कहा जाता है, वो पूरी तरह से टूट गई हैं। नीचे आप देखेंगे एक मंदिर जो है उसे भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि वहाँ पर नुकसान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहुँचा और उस नुकसान से मंदिर का एक हिस्सा जो है वो पूरा सैलाब के साथ ही बह गया। नीचे कुछ कंपनीज़ के टैंकर्स थे, वो जो है उसकी जद में आए हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू को श्रीनगर जो है वो पूरी तरह से यहाँ तबाह हो गया है। रामबन में कुदरती आफत ने जिंदगी तबाह कर दी है। घर के घर सैलाब में दफन हैं। मलबे में दबी कारों की केवल छतें दिख रही हैं। खबर है कि जल्द ही प्रभावित एरिया का दौरा CM उमर अब्दुल्ला भी करेंगे। रिलीफ ऑपरेशन में स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कवर भी हो गई। असेसमेंट गाड़ियों की होनी थोड़ी बाकी है, क्योंकि क्लियर पिक्चर आने के बाद ही ये सब कुछ हो जाएगा। बाकी गाड़ियों नेशनल हाईवे ओपन करने का काम वार फुटिंग पे चल रहा है। अभी देखेंगे आप रामबन के बीच में भी 1 साइडेड हो गया है और यहाँ से आप सेरी तक देख सकते हैं कि सेरी तक भी 1 साइडेड हो चुका है। रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन और जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। स्कूल तबाह हो चुके हैं, साथ ही 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रामबन में अब आसमानी आफत के बाद जिंदगी की जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रामबन में हालात बेहद खराब हैं और रामबन में अब ड्रोन से नुकसान का आकलन किया जा रहा है कि आखिर कहां तक जो है कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हालात हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में हुए नुकसान के अब जो असेसमेंट के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। आप देखेंगे